हेलो। मुकेश कांच की भट्टी में कार्य करता था। टेंस कौन सा है ये टेंस हमारा पास्ट एंड डेफिनेट कैसे मालूम चला? क्योंकि इसमें था, थी थी, थे वाक्य के अंत में आ रहा है, इसलिए हमारा है पास्ट एंड डेफिनेट। और ये एक्टिव पैसिव एक्टिव क्यों? कार्य करने वाला कौन? मुकेश स्टार्टिंग में है। सब्जेक्ट मुकेश कार्य करना, वैसे वर्क होती है पर यहाँ लगाना पड़ेगा हमें एंगेज्ड। टू वर्क मेकी इन कांच गिलास भट्टी फर्नेसेस। सेंटेंस हुआ मुकेश इंगेज टू वर्क इन गिलास फर्नेसेस। वहाँ अंधेरे कमरे में प्रकाश और लाइट नहीं थी। ये सिंपल है। वहाँ की देयर वर नहीं, नॉट एयर और एंड लाइट मेकी इन द अंधेरा डार्क कह सकते हो, पर यहाँ आपको लिखना है डिग्नी। कमरे को रूम लगा सकते हो, पर यहाँ लिखना है सेल्स। सेंटेंस हुआ देयर वर नॉट एयर एंड लाइट इन द डिग्नी सेल्स। 20,000 बच्चे फिरोजाबाद में अपनी आँखों की दृष्टि को खो चुके थे। ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट 20,000 बच्चे, 20,000 बच्चों की, चिल्ड्रन चुके थे कि हेल्पिंग वर्ब हैड, खोने की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, अपनी यहाँ देयर आएगा, आँखों की दृष्टि आई साइट, मेकी इन फिरोजाबाद। 20,000 children had lost their eyesight in फिरोजाबाद। मुकेश की पत्नी फटे पुराने साड़ी में थी। सिंपल पास्ट। मुकेश की पत्नी मुकेश वाइफ वॉज मेकी इन फटे पुराने रैग्ड साड़ी। वह शाम का भोजन बनाने में व्यस्त थी। वह की सी वॉज व्यस्त बीजी, मेकी इन बनाने की, कुकिंग ऑफ शाम का भोजन, इवनिंग मील। She was busy in cooking of evening meal. वह परिवार के 4 सदस्यों के लिए भोजन बना रही थी। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे मालूम चला? रहा था, रही थी। तो वह की एक बार फिर सी हेल्पिंग वर्ब वॉज बनाने की, कुकिंग और भोजन की फूड, या तो आप मील भी लगा सकते हो, के लिए फॉर
परिवार के 4 सदस्यों, फैमिली ऑफ 4 members. She was cooking food for family of मुकेश के पापा कई सालों से कठिन कार्य करते थे। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कैसे मालूम चला? था, थी, थे थे। एक्टिव पैसिव। एक्टिव कैसे मालूम चला? भाई कार्य करने वाले कौन? मुकेश के पापा। इसलिए इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वो है मुकेश के पापा, यानी मुकेश का मुकेश, पापा फादर। कठिन कार्य हार्ड वर्कड। कई सालों से, फॉर सेवरल ईयर्स। मुकेश फादर हार्ड वर्कड फॉर सेवरल ईयर्स। उसके पापा पहले एक दर्जी थे। उसके पापा पहले एक दर्जी थे। ये क्या चीज़ है? कौन सा टेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। उसके पापा, हिज फादर, एक दर्जी थे। वॉज अ टेलर, पहले की बिफोर। हिज फादर वॉज ए टेलर बिफोर। उसके बाद, आफ्टर डैट। वह चूड़ी बनाने का कार्य करते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो वह की ही, यहाँ पे ही जो है वो मुकेश के फादर है। वह कार्य करना, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क, चूड़ी बनाना एज बैंगल मेकर। ही वर्कड एज बैंगल मेकर। मुकेश के दादा अंधे हो गए थे। ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो मुकेश के दादा, मुकेश की मुकेश, दादा ग्रैंडफादर, became blind। मुकेश ग्रैंडफादर became blind। अच्छा, हैड लगाओ, हैड। मुकेश ग्रैंडफादर हैड, थर्ड फॉर्म भी आएगी तो बिकम। मुकेश ग्रैंडफादर हैड बिकम ब्लाइंड। मुकेश के दादा चूड़ियों को पॉलिश करते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मुकेश के दादा, यानी सब्जेक्ट हुआ हमारा मुकेश ग्रैंडफादर। मुकेश ग्रैंडफादर पॉलिश्ड, यहाँ पे वर्क नहीं लगाएंगे, पॉलिश्ड
ऑफ पॉलिश्ड ग्लास और बैंगल्स। वैसे बैंगल आएगा, आप एक काम करना, ग्लास ऑफ बैंगल्स कर दो, कांच की चूड़ियों पर। मुकेश ग्रैंडफादर पॉलिश्ड ऑन ऑन ग्लास ऑफ बैंगल्स। परिवार के सदस्य रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों को वेल्डिंग करने के लिए एक साथ बैठ गए। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बैठने की सेकंड फॉर्म सैट। एक साथ, एक साथ, टूगेदर। फॉर, अच्छा के लिए, फॉर बेल्डिंग। रंग बिरंगी कांच के टुकड़ों को, मतलब यहाँ पे होगा पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास। तो सेंटेंस हुआ फैमिली मेंबर्स सैट टुगेदर फॉर बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास। चूड़ियों के अंदर, इनटू द बैंगल्स। उनकी आंखें अंधेरे में कार्य करते हुए बाहर के उजाले की अपेक्षा ज़्यादा सेट हो गई थी। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। आ था, ए थी, ए थे। उनकी आंखें, देयर आइज। हेल्पिंग वर्ब हैड। ज़्यादा सेट, मोर सेट। वर्ब क्या है? सेट। अंधेरे में कार्य करते हुए, कार्य करते हुए आप यहाँ पे वर्क भी कर सकते हो या वर्किंग, अंधेरे में, इन डार्क। Their eyes had more set working in dark. बाहर उजाले की अपेक्षा, then outside light. Their eyes had more set working in dark than outside. बूढ़ी औरतें अब भी फिरोजाबाद में अपनी कलाई पर चूड़ियाँ पहनती थीं। ये कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। कैसे मालूम चला? भाई लास्ट में ता था, ती थी, ते थे। तो बूढ़ी औरतें, इसमें हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बूढ़ी औरतें, ओल्ड लेडीज़। आप यहाँ पे वुमेन भी लगा सकते हो।
अब भी को हम क्या बोलेंगे, स्टिल। पहनने की सेकंड फॉर्म वॉर। चूड़ियाँ बैंगल। अपने कलाई पर, तो पर की होगी यहाँ पे ऑन, अपने की देयर, कलाई रेस्ट। इन में की इन द फिरोजाबाद। सेंटेंस हुआ ऑल लेडीज स्टिल वॉर बैंगल ऑन देयर रिस्ट इन द फिरोजाबाद। आप यहाँ पे बैंगल्स कर लो। लेकिन बट, उनकी आँखों में रोशनी नहीं थी, सिंपल पास्ट। उनकी की देयर, आँखों की आईज, पर ये सेंटेंस होगा इन देयर आईज। हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लाइट। इन देयर आईज हैड नॉट लाइट। वे कहते थे, फिर से पास्ट इंडेफिनिट। वे की यहाँ पे दे, कहने की सेकंड फॉर्म सैड। दे सैड की डैट। उन्हें भरपेट भोजन कभी नहीं मिला। टेंस फिर से पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट में आ ई ए। उन्हें की दे, अब मिला की सेकंड फॉर्म गॉट, लेकिन यहाँ लिखा है कभी नहीं, तो यहाँ लगाना पड़ेगा दे नेवर गॉट भरपेट भोजन। भरपेट भोजन मतलब फुल मील। आप यहाँ पे कंप्लीट फूड भी लगा सकते हो। दे नेवर गॉट फुल मील। हर एक घर के पास कुछ करने के लिए धन नहीं था चूड़ी बनाने के अलावा, मतलब वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। फिलहाल ये सिंपल पास्ट है। हर एक घर की होगी हमारी ईच होम। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड। नॉट, धन को मनी, कुछ करने के लिए टू डू। आप यहाँ पे काम करिए, के लिए लिखिए फॉर करने की डू, इसमें आई एन जी लगा के डूइंग एनीथिंग। तो सेंटेंस बना हमारा ईच होम हैड नॉट मनी फॉर डूइंग एनीथिंग। प्रत्येक बच्चा फिरोजाबाद में जन्म लेता था। फिर से पास्ट इंडेफिनिट, पर ये हमारा पैसिव वॉइस है। प्रत्येक बच्चा ईच चाइल्ड। पैसिव है तो पास्ट का वॉज, फिर थर्ड फॉर्म जन्म लेने की थर्ड फॉर्म वॉर्न। इन फिरोजाबाद के लिए फॉर, बनाने की मेकिंग, चूड़ी बैंगल। Each child was born in फिरोजाबाद for making bangle। धोखेबाज साहूकार का घेरा, बिचौलिया सिपाही का कानून के रखवाले और राजनेता बच्चों को मजबूर करते थे। तो धोखेबाज चीटर, साहूकार का घेरा, घेरा मतलब सर्कल, का ऑफ, साहूकार को साहूकार, बिचौलिया मिडलमैन, सिपाही पुलिसमैन, कानून के रखवाले मतलब कीपर्स ऑफ लॉ। और एंड राजनेता पॉलिटिशियन,
मजबूर करना, एनफोर्स्ड। बच्चों को, टू द चिल्ड्रन। चीटर्स, सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियन, एनफोर्स्ड टू द चिल्ड्रन। वे इस सामान को उतार नहीं सकते थे। कौन सा टेंस है? एक्चुअली में हमारा ये मॉडल है, सकता था, सकते थे। कुड आएगा इसमें। वे को दे, हेल्पिंग वर्ब कुड, नेगेटिव है तो नोट भी आएगा। उतारने की, पुट डाउन। इस को बोलेंगे हम दिस, सामान को या बोझ को बैगेज। सेंटेंस हुआ दे कुड नॉट पुट डाउन दिस बैगेज। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये कौन सा टेंस है? ये हमारा फिर से पास्ट इंडेफिनिट है भाई। सब्जेक्ट है मुकेश, तो मुकेश की तो मुकेश ही आएगी। चाहता, चाहने की होती है वांट, वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। बनना, बनने की बिकम। दो वर्ब के बीच में टीओ टू। मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। एक की ए, मोटर को मोटर मैकेनिक। मुकेश वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वह गैरेज में जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। वह की ही, बाई हेल्पिंग वर्ब विल। जाने की गो, टू द गैरेज। ही विल गो टू द गैरेज। वह सीखेगा, फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट। वह की ही विल, अब सीखने क्या होती है? लर्न। ही विल लर्न। परंतु, परंतु की बट। गैरेज उसके घर से दूर था, तो ये सिंपल पास्ट है, तो क्या लिखेंगे हम? गैरेज, गैरेज वॉज, दूर को फॉर, अवे घर से, फ्रॉम, अच्छा उसके भी है तो हिज होम। बट गैरेज वॉज फॉर अवे फ्रॉम
हिज होम। वह पैदल जाएगा। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। वह की ही विल गो बाई वॉक। अच्छा, कुछ लोग इसको ना ऐसे भी लिखते हैं ही विल वॉक, ही विल वॉक, वो भी ठीक है। मुकेश कारों का सपना देखकर काफ़ी खुश था। ये क्या चीज़ है? ये हमारा सिंपल टेंस है। मुकेश वॉज। आप यहाँ पे खुश होने की हैप्पी लगा सकते हो। वैसे किताब में आपके कंटेंट दे रखा है CONTENT। कंटेंट की जो मीनिंग है वो होता है संतुष्ट होना, जिसे हम कहते हैं सेटिस्फाई। कारों का सपना, ऑफ कार्स ड्रीम। मुकेश वॉज हैप्पी ऑफ कार्स ड्रीम। कुछ हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। यहाँ जो कुछ है वहाँ होगी फ्यू। हवाई जहाज़ एयरप्लेन्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें ऐसे ही तो लगेगा नहीं। उड़ने की फ्लाई। ऊपर ओवर। ऑफ द फिरोजाबाद। Few airplanes fly over the Firozabad.